मुझे लगता है कि लड़कों को साइज को लेके बहुत इनसिक्योरिटी होती है। हाय गाइस, कैसे हैं सब? वैसे मुझे पता है लड़कों को कैसे हैं से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है कि कैसी हैं चीजें। लाइफ की बात कर रही हूँ यार। तुम लोग भी ना, मैं आजकल देख रही हूँ कि मार्केट में हार्डवेयर की बहुत डिमांड है। नहीं सीरियसली, मैं कल अपना लैपटॉप ठीक कराने गई थी, वो दुकानदार मुझे घूर रहा था। फिर लैपटॉप को मैंने कहा ये चल नहीं रहा, बार बार हैंग हो जाता है। वो मुझे ऊपर से नीचे देख के बोला, सिस्टम पे लोड ज्यादा डालोगी तो हैंग तो होगा ही ना, थोड़ा हल्के हाथ से यूज किया करो। मैंने कहा काम ही इतना है कि दबाना पड़ता है जोर से, तभी तो आउटपुट निकलता है। कसम से वो लड़का शर्मा गया। मैंने कीबोर्ड की बात की थी, उसे पता नहीं क्या लगा। वैसे सच बताऊं तो इंडियन लड़कों को ना गाड़ी चलाने का बहुत शौक होता है। हर किसी के बायो में लिखा होगा लवर ऑफ स्पीड, लॉन्ग ड्राइव। लेकिन सच बताऊं, इनसे पार्किंग नहीं होती। अरे सच में जगह इतनी बड़ी होती है, फिर भी ये लोग कहते हैं मैडम पीछे जगह कम है, ठुक जाएगी। अरे तुम कोशिश तो करो, एडजस्ट करना हम लड़कियों की फितरत है। तुम बस सही एंगल से अंदर डालो गाड़ी गैरेज में। और कुछ तो ऐसे ड्राइवर होते हैं जो स्टार्ट होते ही टॉप गियर में डाल देते हैं। अरे यार, पहले इंजन गर्म तो होने दो। थोड़ा क्लच दबा, थोड़ा रेस दे, माहौल बना, सीधा एक्सीलरेटर पे पैर रखोगे तो सफर 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। और पैसेंजर खुद की तरफ इशारा करके अभी भी इंतजार ही कर रहा होगा कि पिकअप कब पकड़ेगी। और आजकल ये जिम का बहुत क्रेज है। लड़के आते हैं, डंबल उठाते हैं और शीशे में खुद को ऐसे देखते हैं जैसे बाहुबली हो। मेरा एक जिम ट्रेनर था, बहुत हेल्पफुल था। एक दिन मैं स्क्वाट्स कर रही थी, वो पीछे आके खड़ा हो गया, बोला मैडम पोस्चर गलत है, नीचे जाओ और नीचे होल्ड करो, होल्ड करो। मैं बोली सर अब इससे ज्यादा नीचे गई तो मैं उठ नहीं पाऊंगी और आप उठा नहीं पाओगे। वो बोला मैडम आप मुझ पे भरोसा रखो, मेरी ग्रिप बहुत मजबूत है, फिसलने नहीं दूंगा। मैंने भी कह दिया सर ग्रिप तो ठीक है लेकिन रॉड पे जंग लगा हुआ है, उसे पहले साफ कर लो वरना टिटनेस हो जाएगा। जिम इक्विपमेंट की बात कर रही थी मैं। तुम लोग भी ना बहुत गंदा सोचते हो यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि लड़कों को साइज को लेके बहुत इनसिक्योरिटी होती है। कल मैं कपड़े खरीदने गई, सेल्समैन आया, बोला मैडम ये वाला ट्राई करो, ये स्ट्रेचेबल है, आपको फिट आएगा। मैंने कहा मुझे लूज पसंद है, मुझे सांस लेनी है। वो बोला मैडम एक बार पहन के देखो, बॉडी की शेप ले लेगा, शुरू में टाइट लगेगा फिर आदत हो जाएगी। मैं उसे 2 मिनट देखी और बोली ये आप अपनी जीन्स बेचने की कोशिश कर रहे हो या अपनी रिलेशनशिप की फिलॉसफी झाड़ रहे हो? क्योंकि शुरू में टाइट और बाद में लूज। ये कहानी मैंने बहुत सुनी है। खैर जो भी हो, लाइफ में मजा तभी है जब बैलेंस बना रहे। ना चीजें बहुत ज्यादा हार्ड होनी चाहिए, ना एकदम सॉफ्ट, बस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पे फोल्ड भी हो सके। कुर्सी की बात कर रही हूँ यार। तुम लोग घर जाओ और ठंडे पानी से मुंह धो लो। थैंक यू सो मच गाइस। शो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। लड़कों का सही है, एक लोअर पहना, ड्रॉस्ट्रिंग कसा और चल दिए, ना फिटिंग की टेंशन ना शेप की फिक्र। हेलो जी, कैसे हो आप सब? यार लड़कियों की लाइफ में 2 ही लोग सबसे ज्यादा नखरे दिखाते हैं, एक बॉयफ्रेंड और दूसरा लेडीज टेलर, मास्टर जी। कसम से इन टेलरों का एटीट्यूड डॉक्टरों से कम नहीं होता। मैं परसों अपना सूट सिलवाने गई, मास्टर जी ने मेजरिंग टेप उठाया, गले में लटकाया और मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कपड़ा नहीं कोई जमीन का टुकड़ा हूं जिसका नाप लेना। मैं बोली मास्टर जी नाप ले लो। वो बोले मैडम आप सीधे खड़ी हो जाओ, हिलना मत है। अगर हिलोगी तो नाप ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि चढ़ नहीं रहा। अरे सूट की बात कर रही थी तुम लोग। तो बस फिर उन्होंने नाप लेना शुरू किया, इंची टेप को मेरे पीछे से घुमाया। मैं बोली मास्टर जी थोड़ा ढीला रखना, मुझे सांस लेनी है। वो बोले मैडम अभी टाइट लग रहा है लेकिन पहनने के बाद खुल जाएगा, कॉटन है, अपने आप जगह बना लेता है। मैं सोच रही थी कि ये कपड़े की बात कर रहे हैं या मेरी लाइफ की फिलॉसफी बता रहे हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा मैडम गला कितना डीप रखना है? मैं बोली नॉर्मल रखो। वो बोले अरे मैडम आजकल तो फैशन है, जितना डीप होता है उतनी हवा लगती है और लोग तारीफ भी करते हैं। मैं बोली मास्टर जी आप डिजाइन बनाओ, हवा का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। लेकिन असली स्ट्रगल तब होती है जब हम ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई करते हैं, खासकर वो स्किनी जीन्स को ऊपर चढ़ाना। उफ, पहले तो वो घुटनों पर अटक जाती है, फिर उसे खींच खींच कर ऊपर लाओ। ऐसा लगता है मैं जीन्स नहीं पहन रही, जीन्स हमारे साथ कुश्ती लड़ रही है। मैं अंदर कूद कूद कर जीन्स चढ़ा रही थी। बाहर से सेल्समैन बोला मैडम सब ठीक है, आवाजें बहुत आ रही हैं। मैं बोली अंदर संघर्ष चल रहा है। ये चढ़ तो गई है पर अब बटन बंद नहीं हो रहा। उसने बाहर से सलाह दी मैडम
सांस अंदर खींच लो और पेट को दबाओ। कसम से इतनी मेहनत तो मैं जिम में भी नहीं की जितनी एक बटन बंद करने में लग गई। और फिर आती है वो बैक जिप वाली ड्रेस। यार जिसने भी पीछे चेन लगाने का आइडिया दिया था ना, वो पक्का सिंगल ही मरेगा। अकेली लड़की वो चेन कैसे बंद करे, हाथ पीछे जाता नहीं है। हम यहाँ वहां मटकते रहते हैं। कल मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, चेन बीच में अटक गई, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। मैं अपने पड़ोसी के लड़के को बुलाई, मैं बोली बंटी इस चैन को जोर लगा के ऊपर खींच दे। वो भी डर गया और बोला अगर ज्यादा जोर लगाया तो फट जाएगा। मैं बोली तू फटने की चिंता मत कर, बस तू अपना काम कर। बड़ी मुश्किल से उसने चेन बंद की, फिर बोला अगली बार हुक वाला लेना, हुक लगाना आसान होता है। मैं सोची लड़का समझदार है, एक्सपीरियंस बोल रहा है उसका तो। दोस्तों बात बस इतनी है, फैशन के नाम पर हम लड़कियां कितना कुछ झेलती हैं। कभी सांस रुकी होती है तो कभी चलना मुश्किल होता है। लड़कों का सही है, एक लोअर पहना, ड्रॉस्ट्रिंग कसा और चल दिए। ना फिटिंग की टेंशन ना शेप की फिक्र। बस एक ही सलाह दूंगी लड़कों को, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूछे क्या मैं इसमें मोटी लग रही हूँ, तो कभी सच मत बोलना, बस कहना बेबी तुम और तुम्हारे कपड़े दोनों एकदम टाइट हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कहते हैं मुसीबत के समय इंसान का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से लेकर आई हूँ जहां लोगों ने अपने लॉजिक से सामने वाले का सिस्टम ही हैंग कर दिया। तो चलिए सुनते हैं अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले ये मजेदार कारनामे। शुरुआत करते हैं एक अदालत से, जहां एक बच्चे की कस्टडी को लेकर जंग छिड़ी थी। एक बार अदालत में एक मुकदमा चल रहा था, पर अदालत एक सवाल पर आकर एकमत नहीं हो पा रही थी। सवाल था बच्चे का संरक्षण किसे दिया जाए। पत्नी अपनी दावेदारी साबित करते हुए इमोशनल होकर बोली, जज साहब मैं 9 महीने तक बड़ी तकलीफें झेलकर इस बच्चे को अपनी कोख में रखा है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। पत्नी की दलील दमदार थी। जज ने पति की तरफ देखा और पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? पति अपनी कुर्सी से धीरे से उठा और बोला, जज साहब मैं कोल्ड ड्रिंक की मशीन में 1 रुपया डालता हूँ, उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकल कर आती है, तो अब आप ही बताइए कि वो कोल्ड ड्रिंक किसकी हुई, मेरी या मशीन की? पूरा कोर्ट सन्न रह गया, लेकिन पत्नी भी कम नहीं थी। वो झट से खड़ी हुई और बोली, जज साहब मेरी सुनिए, बर्तन मेरा, दूध भी मेरा, और उसमें दही जमाने के लिए 2 बूंद खट्टा डालने से दही बना, तो दही किसका हुआ है? जज साहब चकरा गए। पति फिर बोला, जज साहब टाइपराइटर में कागज मैंने डाला, बटन दबा के मेहनत मैंने की, फिर चिट्ठी किसकी हुई, मेरी या टाइपराइटर की? दोनों की बात सुनकर जज अपना सिर पकड़ लेता है और गुस्से में पति से बोलता है, अरे ओ बहन के भाई, अगर तू चिट्ठी हाथ से ही लिख लेता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कोर्ट से निकलते हैं और चलते हैं आजादी से पहले के जमाने में, जहां हमारे टिल्लू ने अंग्रेजों की हेकड़ी निकाल दी थी। ये बात उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। एक दिन टिल्लू का मन तंदूरी चिकन खाने का किया। वो एक आलीशान होटल में गया, लेकिन होटल के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था केवल ब्रिटिश लोगों के लिए खाना। टिल्लू कहाँ मानने वाला था, जैसे तैसे लड़ झगड़ कर अंदर घुस गया और वेटर को तंदूरी चिकन का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद वेटर ऑर्डर तो ले आया, लेकिन मैनेजर अपने साथ एक अंग्रेज पुलिस वाले को भी ले आया। अंग्रेज सिपाही ने गुस्से में कहा कि तुम ये चिकन नहीं खाओगे, और सुनो, अगर तुमने इस चिकन को खाने की कोशिश की तो जो तुम इस चिकन के साथ करोगे वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अगर तू इसकी टांग तोड़ेगा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, अगर तू इसका सीना चीरेगा तो मैं तेरा सीना चीर दूंगा। टिल्लू पहले तो परेशान हो गया, फिर उसने अपना देसी दिमाग लगाया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। टिल्लू ने चिकन को पलटा, चिकन के पीछे उंगली डाली, मसाला निकाला और चाट चाट कर खाने लगा। और फिर अंग्रेज अधिकारी को चिढ़ाते हुए अपनी पैंट नीचे किया और पीछे मुड़ के बोला, लो जनाब अब आपकी बारी। टिल्लू का दिमाग तो आपने देख लिया, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि सच बोलने पर भी कोई यकीन नहीं करता। ऐसा ही हुआ एक कारपेंटर बढ़ई के साथ। एक औरत ने एक कारपेंटर को घर बुलाया और बोली, जब भी सड़क से बस निकलती है तो मेरा ये डबल बेड जोर जोर से हिलने लगता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, आप जरा चेक करो। कारपेंटर ने बेड के पाए चेक किए, सब ठीक था। उसने सोचा शायद नीचे से कोई पेंच ढीला हो रहे थे। वो बोला, मैडम मुझे इसके ऊपर लेट के देखना पड़ेगा कि जब बस निकलती है तो ये कैसे हिलता है। कारपेंटर बेड पर चुपचाप लेट गया और बस के निकलने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक उस औरत का पति घर आ गया।
पति ने देखा कि बेडरूम में उसकी बीवी खड़ी है और बेड पर एक अनजान आदमी लेटा हुआ है। पति गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, हरामखोर, तू यहाँ मेरी बीवी के पास बेड पे क्या कर रहा है? कारपेंटर बेचारा डरा सहमा उठा और बोला, भाई साहब कसम से अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ बस का इंतजार कर रहा हूँ तो क्या आप यकीन करोगे? देखा दोस्तों बेचारे कारपेंटर की हालत। सोचिए, सच भी कभी कभी झूठ से ज्यादा खतरनाक लगता है। आपको इनमें से किसका जवाब सबसे ज्यादा पसंद आया, टिल्लू का या उस पति का? कमेंट करके जरूर बताना। हेलो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि जोकर सभा में गर्मी बढ़ाने आ गई है आपकी अपनी मधु भाभी। मेरी एक सहेली है चंपा, वो गांव से मेरे पास दिल्ली आई है और वो इतनी भोली है कि मैं क्या बताऊं। नेक्स्ट मंथ उसकी शादी है और वो बहुत टेंशन में थी। मैं बाहर गार्डन में बैठी थी, वो मेरे पास आई और बोली, मधु यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं शादी के बाद सुहाग रात पे क्या होता है, ये सब कैसे होता है। मैं सोची अब इसे कैसे समझाऊं, तो मैं उसे टेक्नोलॉजी की भाषा में समझाने लगी। मैं बोली, देख चंपा घबरा मत, ये सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का खेल है। शादी के बाद तेरा पति अपना पेन ड्राइव लेकर आएगा और तेरे यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करेगा, फिर दोनों में डेटा ट्रांसफर होगा और कनेक्ट अच्छा हुआ और डेटा ट्रांसफर सही हुआ तो ठीक 9 महीने बाद फाइल डाउनलोड हो जाएगी। चंपा ध्यान से सुन रही थी, फिर वो अपना इनोसेंट सा फेस बनाकर एक ऐसा सवाल पूछी कि मैं हिल गई। वो बोली, पेन ड्राइव और यूएसबी का कनेक्शन तो मैं समझ गई, पर मधु मैं इंग्लिश फिल्मों में देखी हूँ कि कभी कभी हीरो अपना पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट में नहीं बल्कि उसके स्पीकर में कनेक्ट करते हैं। स्पीकर में कनेक्ट करने से भी फाइल डाउनलोड हो जाती है क्या? मैं उसे फिर से समझाई। अरे मेरी भोली चंपा, तुझे कुछ नहीं पता, सिस्टम समझ। देख, अगर नीचे वाले यूएसबी पोर्ट से जो फाइल डाउनलोड होती है उससे तो जिंदगी भर का खर्चा बढ़ता है, लेकिन पेन ड्राइव स्पीकर में कनेक्ट हो जाए तो वो सिर्फ फाइल डाउनलोड नहीं होती, वहां से हीरे के हार, बनारसी साड़ियां और आईफोन 16 डाउनलोड होते हैं। वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है पगली, उसे मिस मत कर। फिर वो बोली, ओह कल रात आप भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए पेन ड्राइव स्पीकर में कनेक्ट करवा रही थी ना? अरे पगली, वो तो तेरी शादी की शॉपिंग के लिए कनेक्ट करवाई थी, जब भी तो साड़ी लेके आऊंगी। और अब लड़कों के लिए एक शायरी पेश करती हूँ, गौर से सुनना। लड़कों की मोहब्बत होती है रिलायंस जियो जैसी। लड़कों की मोहब्बत होती है रिलायंस जियो जैसी। शुरू में फ्री 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 और शादी के बाद नेटवर्क गायब और शक्ल रोने जैसी। शादी से पहले लड़के ऐसे चिपके रहते हैं जैसे नेटफ्लिक्स का फ्री ट्रायल हो, हर चीज HD में दिखाते हैं, लेकिन शादी होते ही सब्सक्रिप्शन महंगा हो जाता है और बफरिंग इतनी होती है कि इंसान का मन ही उब जाए। देखना मत भूलना चंपा की शादी का पार्ट 2 और उसके बॉयफ्रेंड का वो वाला कांड जिसने कंजूसी की सारी हद पार कर दी। अगली वीडियो में कुछ ऐसा दिखाऊंगी कि नींद उड़ जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रखो वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। तब तक के लिए लव यू।